नमस्कार, शिवम सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण शो। आज इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि इतिहास का वो धरोहर जो हिंदुओं के लिए एक बहुत खास धार्मिक स्थल से जुड़ी एक अहम जानकारी, एक अहम। क्या आप जानते हैं कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है वो कितनी बदल चुकी है? नहीं, आज तक एक ऐसा पड़ताल आपको दिखाएंगे जो अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने या किसी भी अखबार वालों ने या कोई भी धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया। आपको उसी से रूबरू कराएंगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी में कितने अक्षर, कितने वर्ड बदल चुके हैं और हमारी हिंदी मातृभाषा पहले कैसे थी और अब के टाइम में कैसे है। और वो चीज़ इतिहास से जुड़ी एक अहम जानकारी दिखाएंगे कि जो आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पना नहीं कर सकते। सिमरा दर्पण की टीम पहुंची बांदा जिले के चित्रकूट जिले के राजापुर तुलसी घाट पहुंची, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहां पर भगवान श्री तुलसीदास का जन्म हुआ था। और वहीं पर हम आपको वहां से जुड़ी एक अहम जानकारी दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं, क्या आपने अभी तक देखा है कि तुलसीदास के हाथों से लिखी हुई रामायण आपने देखा, जो हिंदुओं के लिए एक धरोहर, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें रामायण का पाठ करवाते हैं। आज उसी से जुड़ी एक रहस्यमयी बातें आपको पड़ताल दिखाएंगे कि तुलसीदास के हाथों से वास्तविकता, हकीकत लिखी हुई रामायण के उस पन्नों से आपको रूबरू कराएंगे कि जो आप लिखी तो शुद्ध हिंदी में है लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते। हमारी मातृभाषा हिंदी कितनी परिवर्तन हो चुकी है समाज के हिसाब से। और आज हमारी टीम उस तुलसीदास घाट पहुंची है और आपको हम ले चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं सफ़र रायबरेली से चित्रकूट के लिए, कौशाम्बी, राजापुर के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि सिमरा दर्पण की टीम कहां से कहां पहुंची और आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे कि जो आप हिंदुओं की धरोहर, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों से पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता जो हिंदी में अनुवाद किए थे तुलसीदास की, कुछ ऐसे कहानियाँ, उनके जीवन से जुड़ी एक नई जानकारी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए सिमरा दर्पण शो और आइए सफ़र शुरू करते हैं रायबरेली टू कौशाम्बी। पहले कौशाम्बी चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गांव सिराथू से होते हुए आपको कौशाम्बी ले चलते हैं। चित्रकूट के धाम में तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दिए रघुबीर। तुलसीदास के जीवन से जुड़ी नई जानकारी, नई कहानी, हिंदू धरोहर की उस इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। ये आप कौशाम्बी पहुँचे। कौशाम्बी से अब हमारी टीम आगे बढ़ रही निरंतर। कौशाम्बी से सीधा महेवा घाट, जहाँ तुलसीदास जी का ब्याह हुआ था, उनका ससुराल था, उस महेवा घाट पहुंचकर आपको वहां के नज़ारे दिखाते हैं और वहां की हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। और अब सफ़र खत्म होता हुआ अब हम आप पहुंच चुके हैं उस पवित्र स्थल जहां जो हिंदुओं के लिए एक धरोहर कही जाती है। आइए हम आपको यहाँ के कुछ तस्वीरों से रूबरू कराते हैं और वो रामायण के लिखे पन्नों से आपको रूबरू कराते हैं और जानिए हकीकत, वास्तविकता आखिर है क्या चीज़। जैसा कि जानते हैं, प्राचीन काल से जुड़े, जैसा कि हमारे भारत में प्राचीन काल में कई ग्रंथ बनाए गए, जिनमें से एक महान ग्रंथ जो है रामायण के बारे में बात करते हैं तो रामचरितमानस का जिक्र होता है, जिसे महान संत तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आज आइए हम उनके जीवन गाथा से आपको रूबरू करवाएंगे। आज हम चित्रकूट के तुलसी घाट पे उपस्थित हैं, जहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। राजापुर है जहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आज मैं वहाँ से आपको रूबरू करवाएंगे और उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा है वो भी यहाँ मंदिर में मौजूद है। तो आज हम HD न्यूज के जरिए आपको हम दर्शन भी कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ संत जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जो इसकी सच्चाई आपको हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमते राम।
रमती राम जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए तुलसीदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तुलसीदास जी का जन्म राजापुर क्षेत्र के अंदर हुआ, जिनके कि अंतर्राष्ट्रीय संत श्री मुरारी बापू ने इसको स्वीकार किया। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 126 बरस 1654 ईस्वी कालिंद्री के थी श्यामा शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। बाबा का 1680 गंग के थी सावन शुक्ला तीज को तुलसी धरो शरीर। बाबा का यहाँ जन्म हुआ। बाबा को यहाँ से बाबा काशी के अंदर गए और यहाँ से माता पार्वती जी यहाँ से लेकर के यहाँ से साक्षात यहाँ दर्शन दे करके और बाबा को लेकर के वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने काशी के अंदर इस रामचरितमानस को लेकर जी, काशी के अंदर रामचरितमानस का जो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस का लिखा है तुलसीदास जी ने काशी में जाकर, और यहाँ पर वो ग्रंथ मौजूद है। आपको हम दर्शन भी कराएंगे उस ग्रंथ का जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं रामचरित के बारे में, उसी तरह तुलसीदास जी चित्रकूट जिला के राजापुर ग्राम में जहाँ पे उनका जन्म हुआ, आज हम वहाँ उपस्थित है मंदिर में। आज हम उनके बारे में बताएंगे और महाराज जी से भी आपको रूबरू करवाएंगे, मंदिर में बैठे हुए हैं। तो आइए हम श्री रामचंद्र जी के साथ साथ संत श्री तुलसीदास जी के बारे में भी जानते हैं कुछ महाराज जी से। तुलसीदास जी के हाथों की लिखी हुई जो रामायण यहाँ पर उपस्थित है, जो कि हिंदू का धरोहर कहा जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं उनके हाथों की स्वयं लिखी हुई रामायण, जो राजापुर चित्रकूट जिले के राजापुर घाट के मंदिर में रखी हुई है। आइए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। ये रामचरितमानस मंदिर है जो यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम दिखाते हैं उनके हाथों की लिखी हुई रामायण महाराज जी। हाँ, ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी देश स्वतंत्र होने के बाद 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, उन्होंने 1948 में प्रदान किया था। 48 की तिजोरी है। 41 का मेरा जन्म है। मेरे पिताजी के समय में 5-6 साल का था। ये मेरे इसी बगल में कच्चे वाले घर में रहती थी। बीबी गिरी, के.एम. मुंशी, कमला त्रिपाठी, बहुगुणा जी वगैरह को मैंने वहीं दर्शन कराया है। ये मेरे घर का खंडहर था। तो कलकत्ते के सेठ गोविंद राम बांगड़ ने 62-63 में मंदिर बनाया है। तो ये तिजोरी उस घर से उठ के यहाँ गई। अब यहाँ दर्शन होता है। इस स्थान को रामचरितमानस मंदिर कहते हैं। तुलसीदास जी के शिष्य वंशजों में से मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरे तो महाराज जी की जो है ये 11वीं पीढ़ी है, जो मतलब यहाँ पे तुलसीदास राम मानस मंदिर है। यहाँ पे जो तिजोरी है ये मतलब काफी प्राचीन काल से यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम महाराज जी के द्वारा हम रामायण का जो है, जो स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसका एक भाग बचा हुआ, एक ग्रंथ बचा हुआ है, आइए हम उसके दर्शन करते हैं। महाराज जी दर्शन करेंगे। ये एक कांड बचा है, अयोध्या कांड है। ये 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को ये घाट 96 बीघा जमीन और बाजार दान में दिया था माफी में, और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मोहर सही सब मेरे अंदर रखे हैं। उनकी जीरोक्स इन सब पुस्तकों में लगी है। इसमें लिपि का अंतर है। हमारे आपके बीच में हिंदी के 4 अक्षर बदल गए। पहला अक्षर बदला अ, आजकल आ बनता है, आप लोग बनाते हैं ऊ बना के। ये आ मेरे बचपन में था ही नहीं। मैं आ बनाता हूँ पा बना के तेल है। झंडा वाला झा बदल गया। आजकल एक लंबी गोली एक डंडा, मैं झा लिखता हूँ भा बना के पीछे हाथ लटकाता हूँ। अणा बदल गया। आप अणा लिखते एक लंबी गोली एक डंडा, मैं अणा लिखता हूँ रा बना के 2 लाइन। जी ला तो बहुत सारे अक्षर हैं जो हिंदी के बदल गए हैं, महाराज जी कह रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो महाराज जी से कहेंगे कि रामायण के आप दर्शन कराइए।
पहले अक्षर देखिए, नहीं आपके दर्शन करने से कोई अर्थ आएगा नहीं। जी जी, ये कैमरामैन जूम करके दिखाइए। ये अक्षर पुराने हैं, इनकी जगह में नए आए हैं। जी जी, अब ये 15 एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे जो तुलसीदास जी के समय में वर्ण थे, वो अक्षर इस पर मिलेंगे। जी जी, और बाकी सब वही हैं। ये 15 बदले, हमारे आपके बीच में 4 बदले, ये आ, ये ऐ, ये झा अणा, इनकी जगह में ये आ, ये ऐ, ये झा आ गया। आप ये रा लिखते हैं, ये रा लिखते हैं। ये रा अगर पूछा जाए तो बताने में लोगों को दिक्कत होती है। हम लोग 4 प्रकार के रा बनाते हैं। ये पहला है, एक दूसरा रेफ का ऊपर, ये तीसरा है। इन अक्षरों का प्रयोग कीजिए, आपके पढ़ने में आएगा। ये तुलसीदास जी के, ये बादशाह आलमगीर का है, डॉक्यूमेंट्स है। आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी था। जी जी, ये देखिए उसका आदेश महाराज है। जी के पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्राचीन तुलसी काल से के- महाराज तुलसी जी के समय के। संभाल के रखे हुए हैं। तुलसीदास जी के समय के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। औरंगजेब के समय के जो प्राचीन काल में अंग्रेज लोग थे तब के महाराज जी ये संभाल के रखे हुए हैं। आप इनके दर्शन करिए और ये देखिए कैमरामैन। ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जू देव का है। इसमें या और वाह के नीचे बिंदी है। अक्षर हमारे पुराने लोगों के हैं, आज का आझाड़ा नहीं मिलेगा। ये 1812 का है, संवत का। आज 2077 है, आज 2077 है। 264-65 साल पहले के ये डॉक्यूमेंट्स है। ये तुलसीदास जी के शिष्य वंशियों में से ये मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरी लाइन में ये 2 हैं, हनुमान इंदुराम। इंदुराम में बहुत से लोग हो, पुजारी जी हैं और बहुत से हैं। मेरी लाइन में एक है, हनुमान, भैरव, विश्राम, मुनीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, तब मैं रामाश्रय। महाराज जी का नाम है रामाश्रय त्रिपाठी, जिनकी 11वीं पीढ़ी है महाराज ये जी की ये। पुस्तक है। और ये पुस्तक देखिए जो महाराज जी दिखा आपने रहे कहाँ से हैं। देखा, कहाँ से लिखा, उसका ये रिकॉर्ड्स है। आपसे कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं। ये पुस्तक सारा कुछ देखा। डॉक्यूमेंट जो है महाराज जी संभाल के रखे हुए हैं। और अब आइए हम दर्शन करते हैं उस ग्रंथ की जिसे रामचरितमानस का हिस्सा कहा जाता है, जो हिंदुओं का धरोहर कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ है। आइए हम उसके दर्शन करते हैं। ये 1980 में कानपुर के रामशंकर बही वालों ने ये अपने फर्म का नाम डाल के इसकी सुरक्षा कराई थी। 1980 में 40 साल पहले। अब 2004 में पुरातत्व विभाग ने इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको सुरक्षित किया गया है। ये उनकी हैंड राइटिंग है। कैमरामैन जूम करके दिखाइए। ये टिश्यू पेपर है, असली कागज ये बीच वाला है। और ये कागज है, भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, कागज है। तुलसीदास जी महाराज जी ने कागज पर लिखा था। उन्होंने लिखा है बालकांड में कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूँ। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर ने भी कहा है मसी कागज। ये आपने देखा कि कैसे महंत की 17वीं पीढ़ी तुलसीदास मानस मंदिर में सेवा निरंतर भाव से कर रही है। उन्होंने कुछ अहम ये जानकारी दी जो आपने देखा कि आखिर ये कैसा समाज, कैसा आखिर हर जगह भगवान श्री राम का नाम आता है, लेकिन भगवान श्री राम से जुड़े तुलसीदास का कहीं भी नाम नहीं आता या उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। आखिर हमारे हिंदुओं में ये क्या है? कहते ना, चित्रकूट के धाम में तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक दिए रघुबीर। तो आखिर ऐसा क्या मामला है कि जो तुलसीदास की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी और नित्य दिन आते थे वो, लेकिन वो पहचान नहीं पाते थे। तो क्यों आखिर भगवान श्री राम के साथ तुलसीदास का भी इतिहास जुड़ा हुआ है, और वो हम आपको दिखाएं। आपने देखा कि कैसे उन पन्नों को किस तरीके संजो के रखा गया है, जो कई वर्षों अंग्रेज़ों के शासक के ज़माने से
कुछ ज़मीन भी दी गई थी तुलसीदास को, और वो लिखित प्रमाण पत्र के साथ दिया गया था कि उसको कोई भी धरोहर छीन नहीं सकता है।